सरस्वती। ब्रह्मदेव, मैं ये सोच रही थी कि कश्यप और अदिति के तेजस्वी पुत्र सूर्यदेव इतने निष्ठुर और कठोर कैसे हो गए। सूर्यदेव ने देवी संज्ञा की भावनाओं को समझने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? सूर्यदेव ने उन्हें रोका क्यों नहीं जब वे सूर्यलोक छोड़कर जा रही थी? अब तो मुझे भी देवी संज्ञा के आरोप सत्य दिखाई दे रहे हैं। भले ही देवर्षि नारद ने अपनी चतुराई से देवी संज्ञा के आरोपों को खंडित कर दिया हो, परंतु इसमें सत्यता तो है ही। अर्थात आप त्रिदेव भी यही सोचते हैं कि यदि सूर्यदेव रुष्ट हो गए तो? ये तुम क्या कह रही हो देवी? मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी। देवी संज्ञा अपनी बात को दृढ़ता से ना कह सकी, परंतु ये बात सत्य है कि सूर्यदेव की तेजस्विता के कारण आप सभी देवता देवी संज्ञा के विरुद्ध अन्याय कर रहे हैं। यह मिथ्या आरोप है देवी। सूर्यदेव तेजस्वी हैं। उनके प्रचंड प्रकाश से संसार को गति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु इस कारण हम त्रिदेव उनकी कठोरता के विरुद्ध कुछ करने के इच्छुक नहीं। यह असत्य है। तो आप सूर्यदेव को उनकी निष्ठुरता और देवी संज्ञा के प्रति किए हुए अन्याय के लिए प्रताड़ित करेंगे? नहीं देवी सरस्वती। देवी संज्ञा के प्रति सूर्यदेव के व्यवहार में निष्ठुरता और अन्याय मुझे दिखाई नहीं देता। देवी संज्ञा ने आशंका और भ्रम से अपने जीवन को दुविधा के दलदल में धकेल दिया है। उनके जीवन में जो दुर्घटना घटी है उसकी वे उत्तरदायी स्वयं है। देवी सरस्वती, देवी संज्ञा का सूर्यलोक और सूर्यदेव को त्यागना अनुचित है। मैं जानती हूँ ब्रह्मवाक्य संसार का अटल सत्य है, इसलिए बिना शंका आशंका के मैं आपकी बात को सत्य मान लेती हूँ। परंतु अब क्या होगा? अब तो आपके ही मानस पुत्र देवर्षि नारद ने देवी संज्ञा को भागवत की भक्ति का मार्ग दिखा दिया है। तो क्या आप परम भागवत श्री हरि विष्णु देवी संज्ञा के कष्टों का अंत करेंगे? मैं जानता हूं देवी, इस समय ज्ञान विज्ञान की स्वामिनी देवी सरस्वती नहीं, अपितु आपके भीतर समाई हुई एक नारी बोल रही है। एक नारी का दुख, कष्ट, अपमान और तिरस्कार देखकर आपका नारित्व मुखरित हो गया है। किंतु सोचिए, क्या हम त्रिदेव अथवा तुम त्रिदेवियां आपसी सहमति के बिना कोई काम करते हैं? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ ब्रह्मदेव। ये तुम्हारे ही प्रश्न का उत्तर है। हम त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की आपसी और सांकेतिक सहमति के बाद हमने संज्ञा को नारद के माध्यम से भागवत भक्ति का मार्ग दिखाया है। अर्थात देवी संज्ञा को दुख और कष्टों से मुक्ति मिलेगी, यातना और अपमान के स्थान पर सम्मान मिलेगा। यदि वे सच्चे हृदय से स्वयं को भागवत भक्ति में समर्पित कर देंगी तो ऐसा ही होगा। तुम तो जानती ही हो कि हम त्रिदेव और त्रिदेवियां अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जो भक्त माया, मोह, लोभ, पाप, अभिमान और अहंकार को त्याग कर भगवान को पुकारता है, भगवान उसे सब कुछ देकर भी यही सोचते हैं कि मैंने तो इसे कुछ दिया ही नहीं। परंतु ब्रह्मदेव, आप निश्चिंत रहें देवी सरस्वती। देवी संज्ञा के मन में उठता भ्रमजाल अवश्य नष्ट होगा। वे भागवत भक्ति की गंगा में भीगकर सत्य को पहचानेंगी। दूसरी ओर सूर्यदेव भी घटनाओं का पुनर्मूल्यांकन करके अपने कर्तव्य को समझेंगे। परंतु क्या ब्रह्मदेव? आप कहते कहते रुक क्यों गए? कहिए स्वामी। तुम्हारी आशंका अनुचित है देवी। जो कुछ मैंने कहा है वही सत्य है, पर इस सत्य के सत्य होने से पहले सूर्यदेव और संज्ञा के जीवन में एक नहीं अनेकों विचित्र घटनाएं जन्म लेंगी और इन विचित्र घटनाओं का अंत संज्ञा की भागवत भक्ति के साथ होगा। जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि।
पिताश्री, पिताश्री, पिता सूर्यदेव, हमारी प्रिय माता कहाँ है? यमी, आप तो संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते रहते हैं पिताश्री। कृपया बताएं, हमारी माता कहाँ है? पिताश्री, हम अपनी माता के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। बताएं हमारी माता कहाँ है? यमदेव, यमुना, हम तुमसे असत्य नहीं कहेंगे। हमें ज्ञात है कि तुम्हारी माता कहाँ है। तो तो हमें भी बताइए पिताश्री। हम दोनों आपके और माता के परस्पर विरोध से उद्विग्न हैं। हम आपके और माता के पुनर्मिलन के इच्छुक हैं पिताश्री। यमी, यमदेव, तुम्हारी माता संज्ञा एक दृढ़ प्रतिज्ञ और स्वाभिमानिनी है। वे तुम्हारे मनाने से मानने वाली नहीं है और हम स्वयं तुम्हें इसकी स्वीकृति नहीं देंगे कि तुम अपनी माता को सूर्य लोक लौट आने के लिए मनाओ। तो क्या इस विवाद का कभी अंत ना होगा पिताश्री? जब तक संज्ञा स्वयं लौटकर नहीं आती तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वे स्वयं सूर्य लोक का त्याग करके गई थी। तुम दोनों का कल्याण हो। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम। ओम हरि ओम। हे जगत के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु, आपकी जय हो प्रभु। आपके पावन दर्शन पाकर न केवल मेरा जीवन धन्य हुआ है, अपितु मेरी प्रतीक्षा का भी अंत हुआ है। मैं जानती हूँ प्रभु, आपकी उपस्थिति कष्टों का अंत करके जीव को उसके योग्य सम्मान दिलाने वाली है। हे परमेश्वर, आप मेरी दुविधा और कष्टों का अंत करें। देवी, आपकी दुविधा और आपके कष्टों का कारण आपका मन है। हम तो आपके मन के भ्रमजाल को तोड़ने के लिए प्रकट हुए हैं। देवी, ये सत्य है कि हम आपको यहाँ वरदान देने के लिए प्रकट हुए हैं, किंतु उसके पहले आपको हमारे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। हर प्रश्न के उत्तर तो आप स्वयं हैं जगदीश्वर। देवी संज्ञा, हम आपके मन की बात जानते हैं, किंतु स्थिति को देखते हुए हम आपके मुख से अपने प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। देवी संज्ञा, आप अपने पति सूर्यदेव से पुनर्मिलन की इच्छुक हैं अथवा नहीं? देवी, सूर्यदेव के प्रति आपके मन में समाये भय से हम अनजान नहीं हैं, किंतु आपने अपनी सोच और कल्पना को आकार देकर उस भय को भयानक बना दिया है। देवी, हम इसी समय अपनी दिव्य वैष्णवी शक्ति से
उस भय को समाप्त कर देंगे और उसके बाद आप स्वयं अपने पति से मिलने के लिए उत्सुक हो जाएंगी। जगदीश्वर, यदि आप अन्यथा न ले तो मैं भी एक जिज्ञासा। पूछिए, अवश्य पूछिए। इस समय आपकी हर जिज्ञासा का अंत करना हमारा कर्तव्य है। निसंकोच पूछिए। क्या आपकी दिव्य वैष्णवी शक्ति के प्रभाव से मेरे पति सूर्यदेव के मन से मेरी उपेक्षा के भाव का अंत भी होगा? अवश्य, अवश्य होगा। किंतु आपको इसके लिए भिन्न प्रकार की तपस्या के साथ साथ सूर्यदेव से पुनर्मिलन की प्रतीक्षा करनी होगी देवी। हे जगत पालक, मुझ दुखियारी नारी के कल्याण के लिए आप जो कुछ भी उचित समझे वही करें। ओम हरिओम, ओम नमो नारायण। देवी संज्ञा के शरीर से आकार प्राप्त करने के कारण संसार आपको देवी छाया के नाम से आदर प्रदान करेगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है जगदीश्वर? वर्तमान और भविष्य को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं देवी। आपको कई महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करना है, किंतु सबसे पहले आपको सूर्यलोक जाकर सूर्यदेव के प्रेम को संतुष्ट करना है देवी। जो आज्ञा जगदीश्वर। भगवान श्री हरि विष्णु, ये कैसा विचित्र रूप प्रदान कर दिया आपने मुझे। ये मेरे किन पापों का दंड है जगदीश्वर? क्या अब मुझे जीवन भर इसी प्रकार अश्विनी के रूप में रहना होगा? क्या मेरे नारायण व्रत का यही फल मिलना था मुझे? देवी, अपने ही भ्रमजाल में उलझकर आपने पाप नहीं अभिमान किया था, किंतु आप विचलित ना हो। आपका ये अश्विनी स्वरूप आपके और सूर्यदेव के पुनर्मिलन के लिए हमारी लीला मात्र है। किंतु कब तक प्रभु? तब तक जब तक आपकी प्रतिरूप छाया सूर्यलोक से लौट कर नहीं आती। उनके लौटने के पश्चात ही आपको अपना पूर्व रूप पुनः मिलेगा। देवी, सूर्यदेव भी आपको सहर्ष स्वीकार करेंगे। उनके मन में आपके प्रति सम्मान की भावना जागेगी और आपका हृदय भी उनके प्रति पूर्ण समर्पित होगा देवी। जो आज्ञा प्रभु। मैं आपकी इस लीला को अपनी भक्ति का वरदान समझकर स्वीकार करती हूँ। इसमें अपना तन मन समर्पित करती हूँ। देवी संज्ञा, जब तक सूर्यदेव स्वयं यहाँ ना आ जाए तब तक आप निरंतर ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आपका कल्याण हो देवी। ओम सूर्याय नमः। सुंदर, अति सुंदर वातावरण। शीतल, अति शीतल, अति सुंदर वातावरण। तपस्या पूर्ण करके लौट आई संज्ञा। स्वामी, आप मुझे छाया कह के पुकारे स्वामी। वास्तव में मैं संज्ञा की छाया हूँ। किंतु श्याम वर्ण के अतिरिक्त हमें तो तनिक भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। संज्ञा हो अथवा छाया, क्या अंतर है? अंतर है स्वामी। अब मेरे हृदय में जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से आपके प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बीती स्मृति और कड़वाहट को भुलाने के लिए आप मुझे नए नाम से पुकारे। छाया, छाया, छाया। ओम नमः शिवाय।
शिवाय।